नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 2 दिवसीय विजिटर्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। भारत का लूनर मिशन चंद्रयान-3 इस सप्ताह श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। जोधपुर से साबरमती के बीच वंदे भारत ट्रेन का नियमित संचालन आज से शुरू। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बीकानेर के संभाग स्तरीय बैठक में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। और प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर जारी, ज्यादातर जिलों में आगामी 2 से 3 दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति भवन में कल से 2 दिन का विजिटर्स सम्मेलन 2023 आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उच्च शिक्षा के 162 केंद्रीय संस्थानों की विजिटर हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति अपना उद्घाटन भाषण देंगी। 11 जुलाई को सम्मेलन में सतत विकास के लिए शिक्षा, एक बेहतर दुनिया का निर्माण विषय पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस दौरान 5 अलग अलग समूहों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने, भारतीय शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने, अनुसंधान, योगदान और मान्यता, विविधता, समानता, समावेशी व्यवस्था और कुशलता जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। समापन सत्र में विचार विमर्श के नतीजे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। इस सत्र को श्रीमती मुर्मू संबोधित करेंगी। सम्मेलन में नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास श्रेणियों में वर्ष 2021 के विजिटर्स पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। भारत का लूनर मिशन चंद्रयान-3 इस सप्ताह श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस मिशन के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोविंग में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करना है। उन्होंने कहा कि इससे बहुमूल्य चित्र और वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होगी। डॉ सिंह ने आशा व्यक्त की कि चंद्रयान-3 चंद्रयान-1 द्वारा की गई खोजों के बाद अगले स्तर पर काम करेगा, जिसमें चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति भी शामिल है। जोधपुर से साबरमती के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का आज से नियमित संचालन शुरू हो गया है। यह ट्रेन आज सुबह 5:55 पर जोधपुर से साबरमती के लिए रवाना हुई। वापसी में ये ट्रेन शाम 4:45 बजे रवाना होकर रात 10:55 पर जोधपुर पहुंचेगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ये ट्रेन जोधपुर से साबरमती के बीच 5 रेलवे स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ट्रेन आवागमन में पाली, फालना, आबू रोड, पालनपुर व मेहसाणा रेलवे स्टेशनों पर ठहराव करेगी। पूर्ण रूप से वातानुकूलित भारत ट्रेन में यात्रा करने के लिए यात्रियों को आरक्षण करवाना अनिवार्य होगा और उसमें IRCTC की ओर से खान-पान की व्यवस्था होगी। वंदे भारत ट्रेन में इकोनॉमी व चेयर कार दोनों कैटेगरी मिलाकर 532 सीटें हैं। इनमें से 517 सीटें बुक हो चुकी है। चेयर कार में कुल 478 सीटें हैं। इनमें से 284 सीटें बुक हो चुकी है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। चूरू बीकानेर रेलखंड इलेक्ट्रिक ट्रेन के संचालन के लिए तैयार है। रेल विद्युतीकरण का काम पूरा होने के बाद इस खंड पर कल मालगाड़ी चलाई गई और ट्रैक का परीक्षण किया गया। बीकानेर मंडल के चूरू, सादुलपुर, रेवाड़ी में पहले से ही इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन हो रहा है। चूरू बीकानेर खंड में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर रेलगाड़ी शुरू होने से अब जल्द बीकानेर दिल्ली रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि इस खंड पर विद्युतीकरण का काम मार्च माह में पूरा हो गया था। राज्य में सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना और उन्नयन के लिए राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस मंजूरी से नए अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं वर्तमान में संचालित संयंत्रों का बेहतर रखरखाव हो सकेगा। इसके लिए बढ़ी हुई सहायता राशि रीको तथा राजस्थान प्रदूषण और नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से गठित कॉर्पस फंड से उपलब्ध कराई जाएगी।
जनजाति विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने आज बांसवाड़ा में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। नगर परिषद की ओर से मोहन कॉलोनी चौराहे पर यह प्रतिमा स्थापित की गई है। इस अवसर पर नगर परिषद के सभापति जैनेन्द्र द्विवेदी ने बताया कि इस प्रतिमा का निर्माण जयपुर में कराया गया है, जिस पर करीब 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय विजय संकल्प चिंतन शिविर आज से सवाईमाधोपुर में शुरू हुआ। चिंतन शिविर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ और कई सांसद सहित राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता भाग ले रहे हैं। शिविर में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनाने की रणनीति तय करने और विभिन्न संगठनों की ओर से की जा रही तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने आज बीकानेर में आयोजित संभाग स्तरीय बैठक में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्रीमती शर्मा ने कहा कि जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक टीम के रूप में बेहतर समन्वय के साथ काम करे और ये समन्वय निचले स्तर तक बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आने वाले 6 महीने प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि निष्पक्ष और भयमुक्त निर्वाचन करवाना प्रशासन की पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए उन्होंने निर्वाचन आयोग के निर्देशों की 100% पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सोशल मीडिया की आपत्तिजनक पोस्ट पर कड़ाई से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, विभिन्न जिलों के जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक ने संभागीय आयुक्त कार्यालय में स्थापित 151 फुट ऊंचे सहभागी तिरंगे तथा अर्बन फॉरेस्ट का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नॉन सर्विस सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स को मकान किराया भत्ता देने तथा नॉन सर्विस रेजिडेंट के भत्ते में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब राज्य के ऐसे सीनियर रेजिडेंट जो राजकीय सेवा में नहीं हैं तथा जिनको हॉस्टल आवंटित नहीं हुआ है, उन्हें हर महीने 6,000 रूपये मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। इसी तरह नॉन सर्विस रेजिडेंट को मिलने वाले अतिरिक्त भत्ते को बढ़ाकर 5,000 रूपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून की वर्षा का दौर जारी है। आज प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज वर्षा हुई। राजधानी जयपुर में आज सुबह से ही बादल छाए रहे और शाम को मेघ गर्जन के साथ वर्षा का दौर शुरू हुआ। बाड़मेर में दोपहर बाद शुरू हुआ बरसात का दौर शाम तक जारी रहा। जिले के सिणधरी इलाके में तेज वर्षा होने से निचले इलाकों में पानी भर गया। भीलवाड़ा में भी कई इलाकों में तेज वर्षा हुई। भरतपुर में आज सुबह से ही बादल छाए रहे और दोपहर बाद तेज बरसात हुई, जिसके चलते नदी नाले भर गए और निचली बस्तियां जलमग्न हो गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भरतपुर में आज सुबह से ही आसमान में घनघोर घटाएं छाई रही और फिर दोपहर होते होते जोरदार बरसात शुरू हो गई। गर्मी व उमस से परेशान आमजन के साथ साथ पशु पक्षियों को भी राहत मिली। करीब 1 घंटा तक हुई लगातार तेज बरसात से नदी नाले पानी से लबालब हो गई, तो वहीं निचली बस्तियां भी जलमग्न हो गई, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ गया। बाद में शाम तक रुक रुक कर बरसात का दौर जारी रहा। बरसात को देखकर किसान झूम उठे। खरीफ की फसल के लिए यह बरसात लाभदायक मानी जा रही है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। सिरोही, जालौर और बांसवाड़ा में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। जिले के आबू रोड, पिंडवाड़ा, स्वरूपगंज सहित कई स्थानों पर बारिश हुई। उदयपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में तेज बारिश के कारण ज्यादातर झीलों में पानी की आवक बनी हुई है। उदयपुर जिले में हुई बारिश के बाद मानसून की पहली और दूसरी बारिश ने ही जिलों के शहर उदयपुर में सभी नदी नालों व तालाबों को छलका दिया है। पहाड़ी एरिया में बारिश के कारण छोटा मदार, बड़ा मदार के छलकने से लगातार पानी की आवक बनी रहने से ऐतिहासिक फतेह सागर नाला, सिसारमा नदी के ओवरफ्लो चलने से पिछोला व स्वरूप सागर के छलकने से आयर नदी के लबालब बहने से उदय सागर तालाब छलक उठा है। इसके अलावा टीडी डैम व छोटे मोटे नदी नालों के छलकने से उदयपुर में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। शहरवासी पर्यटन स्थल पर परिवार सहित पिकनिक मना रहे हैं। हरीश वालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके असर से जोधपुर और बीकानेर संभाग में आज और कल मानसून के सक्रिय रहने के आसार हैं।
इसके बाद बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। वहीं जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में कुंडाल क्षेत्र के मैनपुर गांव में स्कूल से लौटते समय 2 चचेरे भाइयों की नाले में बहने से मौत हो गई। यह नाला 20 फीट तक गहरा है और हादसे के समय रपट पर 3 फीट तक पानी बह रहा था। दोनों छात्र नाले की रपट में फिसलने से बह गए। बीकानेर जिले के लूणकरणसर, नोखा, डूंगरगढ़, कोलायत और बीकानेर की नर्सरियों में 6,95,000 पौधे तैयार कर वितरित किए जा रहे हैं। बीकानेर के उपवन संरक्षक डॉ एस शरद बाबू ने बताया कि 1 जुलाई से पौधों का वितरण काम शुरू हो चुका है। वहीं बाड़मेर में सीमा सुरक्षा बल की ओर से क्षेत्रीय मुख्यालय सहित कई सीमा चौकियों पर पौधारोपण किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटना, जैव विविधता और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देना है। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघिन ST19 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। वन और पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने इस पर खुशी जताते हुए वन विभाग के अधिकारियों को बधाई दी है। सरिस्का के मुख्य वन संरक्षक RN मीणा ने बताया कि ST19 अलवर बफर जोन में पिछले 2 दिनों से बाघिन 2 शावकों के साथ कैमरे में कैद हुई। ये शावक करीब 2 महीने के हैं। भारत के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के 132वें संस्करण की ट्रॉफी टूर को आज भारतीय सेना के 61 सब एरिया के GOC मेजर जनरल राय सिंह गोदारा ने जयपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह टूर्नामेंट 3 अगस्त से 3 सितंबर तक कोलकाता में खेला जाएगा। डूरंड कप ट्रॉफी टूर की मेजबानी जयपुर में RUFC द्वारा की गई। मेजर जनरल गोदारा ने कहा कि राजस्थान खेलों में अग्रणी रहा है और RUFC की शुरुआत के साथ बहुत जल्द फुटबॉल में भी नई उपलब्धियां हासिल करेगा। समारोह में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि जयपुर विद्याधर नगर स्टेडियम को सिर्फ फुटबॉल के लिए समर्पित कर दिया गया है, जिससे फुटबॉल को बढ़ावा मिलेगा। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 2 दिवसीय विजिटर्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। भारत का लूनर मिशन चंद्रयान-3 इस सप्ताह श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। जोधपुर से साबरमती के बीच वंदे भारत ट्रेन का नियमित संचालन आज से शुरू हो गया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बीकानेर में संभागीय स्तरीय बैठक में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की है। और प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर जारी है। ज्यादातर जिलों में आगामी 2 से 3 दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।